अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम फिरौन के महल और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानने वाले हैं। आपको बता दूं कि मिस्र के सभी बादशाह को उस वक्त फिरौन कहा जाता था, लेकिन आज हम जिस फिरौन में के बारे में पढ़ेंगे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में रह चुका फिरौन मिस्र का आखिरी बादशाह और आखिरी फिरौन है। फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। ये वही फिरौन है जो मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और उनके दीन और अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से अपने पूरे लश्कर के साथ दरियाए नील में तबाह हुआ। उसके बारे में बताने से पहले आपको ये भी बता दूं, आज मैं आपको फिरौन के महल की कुछ अजीबो करीब कायदे के बारे में भी आपको बताऊंगा। हर बादशाह की तरह फिरौन ने भी अपनी हुकूमत में एक महल बनवाया जो बहुत आलीशान था, लेकिन उसके गुरूर और तकब्बुर की वजह से उसका महल तबाह हो गया है। सब क्यों और कैसे हुआ, आइए इसके बारे में जानते हैं। फिरौन का जिक्र कुरान शरीफ में बनी इसराइल के जमाने में आता है। फिरौन ने गुरूर और तकब्बुर की सारी हदें पार कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह पाक की तरफ बुलाया, लेकिन वो अपनी तकब्बुर की वजह से अपने आप को खुदा कहना शुरू कर दिया, और यही वो वजह कि अल्लाह ताला ने फिरौन को पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया और वो अपने पूरे लश्कर के साथ दरिया में तबाह हो गया। फिरौन की लाश आज भी पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। आज हम तारीख की रोशनी में फिरौन की हकीकत जानेंगे। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और हम फिरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि वो आने वाले लोगों के लिए एक सबक हो। फिरौन की लाश 1898 में दरियाए नील में तबीसिया के करीब बादशाहों की आबादी के पास से मिला। बादशाहों की आबादी उस जगह को कहा जाता है जहां मिस्र के लोग अपने फिरौन को दफनाते थे। फिरौन की लाश को बादशाहों की आबादी से निकाला गया 1907 में, जब प्रोफेसर एलियट स्मिथ ने जब उसके जिस्म पर रिसर्च की तो उसके जिस्म पर बहुत नमक जमी हुई मिली, जिससे ये पता चल रहा था कि एक लंबे वक्त तक ये खारे पानी में रहा और इसकी लाश दरियाए नील में महफूज रही। प्रोफेसर एलियट स्मिथ ने उसकी पूरी लाश के बारे में अपनी किताब हुनुदशुदा लाशों जो 1912 में लिखी, उसमें लिखा है। उसका कहना है, भले फिरौन की लाश बहुत ही बोसीदा और शिकस्ता हाल में थी, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे तरीके से महफूज की गई थी। माहिरों के मुकम्मल तफसीर के बाद फिरौन की लाश को काहिरा के अजायब घर में दुनिया वालों के देखने और एक सबक के लिए रख दिया गया है। काहिरा का अजायब घर इंसानी तहजीब का सबसे बड़ा अजायब घर जाना जाता है। इस अजायब घर में काबा शरीफ की सोने की चाबी और बहुत कीमती इस्लामी दीनार और कुरान शरीफ के बहुत से हाथ के लिखे नुस्खे, उस्मानिया दौर के ज़ुरूफ और भी बहुत से कीमती चीजें शामिल है। ये तो रही फिरौन की लाश की बात, जिसकी पेशेनगोई कुरान शरीफ से मिलती है। अब थोड़ा इस बारे में जानते हैं कि क्या वजह थी कि फिरौन आज भी इबरत का निशान बना हुआ है और साथ ही उसका महल भी इबरत का निशान बना हुआ है। फिरौनों ने मिस्र में 3000 साल तक हुकूमत की और मिस्र पर कुल 33 फिरौन गुजरे हैं। हर फिरौन की हुकूमत 1 सदी तक रही है, जिसमें से हमारा आज का बयान आखिरी फिरौन के बारे में है। ये वही फिरौन था जिसका मुकाबला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ, जो पानी में तबाह हुआ, और उसके डूबने के बाद से ही फिरौनों की हुकूमत हमेशा के लिए डूब गया। फिरौनों की हुकूमत बहुत लंबे अरसे तक था। ये बादशाह सोने चांदी हीरे जवाहरात और खजानों के बहुत शौकीन थे और खिदमत के लिए लोग भी बहुत हुआ करते थे। यही वजह थी कि उन फिरौनों में अपनी दौलत का ऐसा गुरूर और तकब्बुर था कि ये अपने आप को खुदा बताते थे, और आखिरी फिरौन भी इसी वजह से जलील होकर मरा और आज तक दौलत के नशे में चूर लोगों के लिए एक सबक बना गया है। आखिरी फिरौन एक बहुत ही जालिम और घमंडी बादशाह था। उसने अपनी हुकूमत में लोगों पर हर तरह के जुल्मों सितम ढाए और ये लोगों को अपने आप को खुदा मनवाने और अपनी इबादत करवाने को मजबूर करता था। कुछ मिस्र के लोगों को ये लगता था कि फिरौन उनके और उनके खुदा के बीच बातें पहुंचाने का एक जरिया है। फिरौन ने अपनी कौम को दरियाए नील के जरिए गुमराह कर रखा था। जब दरियाए नील अपनी पूरी ताकत के साथ
लहरें मारता तो फिरौन आम लोगों में ये ऐलान करवा देता कि दरियाए नील को फिरौन ने तुम्हारे लिए पुरजोश कर दिया है, लिहाजा अब तुम फिरौन को सजदा करो। तो लोग जहालत की वजह से ये गुनाह करते। एक साल ऐसा आया कि दरियाए नील का पानी बहुत कम हो गया और अल्लाह ताला ने उसे लहरें मारने की इजाजत ना दी। सूखा पड़ गया। वहाँ के लोग और उनके जानवरों की भूख प्यास से हालत खराब होने लगी। उसके बाद पूरी कौम फिरौन के पास गई और कहने लगी, अगर तुम हमारे खुदा हो तो हम पर रहम करो और दरियाए नील को फिर से हमारे लिए भर दो। फिरौन इसके बाद सोच में पड़ गया। फिर उसके बाद उसने अपने साथ एक टोपी ऊनी लिबास और अपने एक हाथ में राख लिया और वीरान जंगल की तरफ चल दिया। वो बिल्कुल अकेला गया। उसने अपनी कौम में सभी लोगों को मना कर दिया कि कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। वो उस जंगल की तरफ गया और वहाँ पहुंचकर उसने अपना शाही लिबास उतारा, ताज उतारा और ऊनी लिबास और टोपी पहनकर उस राख को अपने चेहरे पर मल लिया और जमीन पर लोटपोट होने लगा। उसके बाद उसने अपने सर को सजदे में रखकर रोने लगा और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा और कहने लगा, ऐ दोनों जहान के मालिको मौला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू ही पूरी कायनात का मालिक है, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं झूठा हूँ, मैंने तेरी नाफरमानी की है। मैं आज तक अपनी कौम से अपने आप को खुदा कहलवाता रहा हूँ, लेकिन असली मालिक तो तू ही है। मैं तेरी नाफरमानी में इतना आगे बढ़ गया कि खुद को तेरी जगह समझने लगा है। खुदा तू ही अव्वल और तू ही आखिर है। मैं तुझसे तौबा करता हूँ, ऐ खुदा तू मेरी तौबा कबूल कर ले और मुझे मेरी कौम में रुस्वा मत कर। उसके बाद अल्लाह ताला ने फिरौन की दुआ फौरन कबूल कर ली और दरियाए नील को एक बार फिर से भर दिया। और दरियाए नील को ये भी हुक्म दिया कि फिरौन जहाँ जहाँ जाता है उसके साथ तू भी चल। उसके बाद फिरौन जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, दरियाए नील उसके साथ साथ चलता रहा। फिरौन उसी हालत में अपनी कौम में गया। उसके कपड़े भी दरियाए नील की पानी से भीगते जा रहे थे और लोग अपने आस्तीनों को पानी और कीचड़ में डुबोकर एक दूसरे को मार रहे थे। इसी वजह से मिस्र में खुशी मनाने का आज तक यही तरीका है और इस दिन को दरियाए नील की तुक्यानी का दिन भी कहते हैं। ये उस शख्स के तौबा की मकबूलियत थी जो अल्लाह ताला का नाफरमान था। उसकी तौबा वैसे ही कबूल की गई जैसा वो चाहता था और अल्लाह ताला ने उसके राज को जाहिर नहीं किया। लेकिन इतना कुछ होने का बावजूद कुछ वक्त के बाद फिरौन फिर से अपने उसी घमंड और गुरूर में आ गया और वो फिर से खुदा होने का दावा करने लगा। फिरौन का महल भी उसकी बदबख्ती का नतीजा निकला। फिरौन ने अपने कास वजीर हामान को महल तामीर करवाने का हुक्म दिया। जैसे ही हामान को हुक्म मिला उसने महल बनाने के सामान का इंतजाम करना शुरू कर दिया। फिरौन की महल के लिए पूरी दुनिया से हर तरह के माहिर कारीगरों को बुलाया गया। कहा जाता है कि कारीगरों के अलावा सिर्फ मजदूरों की तादाद की बात की जाए तो उनकी तादाद 50,000 के लगभग थी। इस महल की तामीर बहुत ही महारत से की गई। 7 साल के बाद महल की तामीर पूरी हो गई। हैरत की बात यह है कि उस महल की बुलंदी इतनी ज्यादा थी कि जब से ये दुनिया कायम हुई है उस महल की ऊंचाई की मिसाल नहीं मिली। ये महल फिरौन की ख्वाहिश के मुताबिक बनाया गया था। इस महल की खुफिया राज और भी बहुत सी चीजें अपने आप में एक मिसाल थी। जब महल बनकर तैयार हो गया तो फिरौन अपने घमंड में आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गुस्ताखी की। मूसा अलैहिस्सलाम को ये सब कुछ नागवार गुजरा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की, फरमाया, मूसा आप इस बदबख्त को अपने जहन से निकाल दे और इसके बारे में ना सोचे, मैं इसके महल को एक लम्हे में बर्बाद कर दूंगा।